मोनोकोटिलिडन सीड। डाइकॉट सीड में तो हम लोगों ने देख लिया था कि हाइलम क्या है, कि जहाँ स्क्वायर मार्क होता है, जहाँ पर ये अटैच होता है ओवरी से, क्या कहते हैं, ओव्यूल, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइलम। ओके, सो स्क्वायर विच इज डेवलपिंग सीड वर अटैच्ड टू, जहाँ पर क्योंकि ओवरी बनेगी, और ओवरी बनने में क्या होगा, ओवरी फ्रूट बन जाएगी, और फ्रूट बनने के बाद नाउ अब इसके अंदर जो सीड होगा, मैंगो का सीड, उसमें कहीं ना कहीं एक स्क्वायर मार्क रहेगा। तो स्क्वायर मार्क कहाँ, ये इसका मतलब है कि ये यहीं पर ओवरी से अटैच था, क्योंकि इसी के अंदर तो ये सीड कोट है, क्योंकि ओव्यूल के जो इंटीगमेंट है वही तो सीड कोट बने हैं, और जो सीड कोट बने उसमें जो आउटर है वो टेस्टा है, और अंदर जो है वो टेगमेन है। बोलो, ये बताया था कि नहीं, बोलो। सो आउटर टेस्टा है और अंदर में क्या है, इनर टेगमेन। तो इसमें 2 सीड कोट हैं। कौन कौन से हैं सीड कोट में, और क्या ये इंटीगमेंट से बने हैं, टेस्टा, और अंदर वाला क्या बताया था, टेगमेन, ठीक है, ओके। और इसके अंदर सीड होगा। जो एम्ब्रियो सैक है वो किस में डेवलप हो गया है, एम्ब्रियो में, ओके। सो एम्ब्रियो सैक एम्ब्रियो में डेवलप हो गया है, और एम्ब्रियो ही वो फ्यूचर प्लांट है, क्योंकि जैसे हम लोगों में जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है कि नहीं, और फिर एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है, फीटस के बाद बेबी बन जाता है, वैसे इसमें भी एम्ब्रियो वर्ड वही है कि वो ग्रो करके एम्ब्रियो बन गया है। एम्ब्रियो सैक तो थैली का नाम है, और एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो बन गया है। अच्छा, अब इतनी चीज़ हम लोगों ने देख ली थी। ये हमारा ये जो मैंगो है वो तो डाइकॉट है कि नहीं, कभी खोल के देखा इसके सीड को, ये 2 पल्ले में खुल जाएगा। मैंगो का सीड नहीं काटा है कभी, डाइकॉट सीड हो जाएगा। और जितने भी बड़े पेड़ हैं वैसे उनका तो सब डाइकॉट ही होता है, क्योंकि उन सब में टैप रूट होती है। अब आगे देखो, लेकिन हम तो देख रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड, तो हम इसको देखें। इसमें कई ऐसी टर्म है जो हमें सीखनी है, तो एक बार हम इसका फिर से फिगर बनाते हैं। मोनोकोटिलिडन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, बट सम ऑफ देम आर नॉन एंडोस्पर्मिक। ज़्यादातर में ये बात कही जाती है कि जो मोनोकोटिलिडन सीड है और उनमें क्या होगा, एंडोस्पर्म होगा। और कई बार ये जो मोनोकोटिलिडन सीड है इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है साइड से निकलती है, यानी इस तरीके से। डाइकॉट में दोनों तरफ होती है, और ये मोनोकॉट है। तो मोनोकॉट सीड में ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एक्सिस भाई एम्ब्रियो होगा तो उसकी एक एक्सिस होगी जहां से प्लम्यूल और रेडिकल निकलेंगे, ये एम्ब्रियो है ना। एंड इट मे बी, एम्ब्रियो के साथ साथ एंडोस्पर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर उसका एम्ब्रियो या उसका मोनोकॉट बड़ा है, यही जो है एम्ब्रियो है ना, तो दैट इज, यही जो इसमें है। अब आगे इसमें देखो क्या क्या लिखा है कि दैट इज एक फिगर बना हुआ है, एम्ब्रियो है और एंडोस्पर्म है। तो एम्ब्रियो हो गया, एंडोस्पर्म हो गया। फिगर आपको बुक में जो दिख रहा है, पहला फिगर देखो 5.19 में, ठीक है। सो एम्ब्रियो है और एंडोस्पर्म है दो चीज़ हो सकती है, ये एंडोस्पर्म हो सकता है, एंडोस्पर्म। अच्छा, हमने पहले ये बताया था कि जो एम्ब्रियो है इट गेट कन्वर्टेड इनटू कोटिलिडन, ऐसा बात बताया था आपको कि मतलब वो एम्ब्रियो तो रहेगा क्योंकि उसे एम्ब्रियो ही सीड है, बट उसका जो फ्यूचर फूड है उसके साथ वो कोटिलिडन बन जाता है, कोटिलिडन हो जाता है, अपना खुद का फूड वो लेके चलता है ना, फ्यूचर फूड।
एम्ब्रियो तो होगा ही, क्योंकि एम्ब्रियो ही फ्यूचर प्लांट है, एम्ब्रियो खो नहीं सकता। बात समझ में आ गई कि नहीं? बट उसके पास एक अपना कॉटिलीडन होता है जिसमें उसका फ्यूचर फूड होता है। अब यहाँ पर ये हमने मोनोकॉट की बात कर दी, तो ये इसका कॉटिलीडन है जो एम्ब्रियो है, अलोंग विथ कॉटिलीडन, अलोंग विथ कॉटिलीडन। अच्छा, इसी तरीके से जो डाइकॉट है उसमें क्या होगा, तो डाइकॉट में ये कॉटिलीडन होगा, ये इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, ये डाइकॉट की बात है, तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस और ये इसके दो कॉटिलीडन हैं। इसी में प्लम्यूल और रेडिकल है, तो ये डाइकॉट हुआ और ये मोनोकॉट सीड हुआ। तो मोनोकॉट सीड को हम देखें। मोनोकॉट सीड में कई चीज़ें हैं। एक तो इसके ऊपर में एंडोस्पर्म है, क्योंकि अकेला मोनोकॉट कभी भी एक पूरे प्लांट को जन्म नहीं दे सकता, उसके लिए बहुत सारा खाना चाहिए, लेकिन उसमें दो कॉटिलीडन डेवलप नहीं कर पाए, तो एंडोस्पर्म डिजनरेट नहीं हो पाया, क्योंकि एंडोस्पर्म को खा के ही तो कॉटिलीडन बनता है। ये बात मालूम है कि नहीं? बताओ। जैसे जैसे कॉटिलीडन बनता है वो एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है कि नहीं, कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, शुरू में तुम बढ़े थे और फिर अब हमें बढ़ने दो। यही चीज़ तो यहाँ हुई, इसमें एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया। ऐसा नहीं था कि इसमें एंडोस्पर्म नहीं था, क्योंकि पीईएन से एंडोस्पर्म तो बना ही होगा कि नहीं। सबका जो शुरुआती फर्टिलाइजेशन है वो तो डबल फर्टिलाइजेशन है। तो धीरे धीरे जब एम्ब्रियो कंज्यूम होता है तो वो क्या करता है कि जो पीईएन है उसको खा जाता है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि इसमें धीरे धीरे ग्रोथ होती है। जैसे ये इंटीगमेंट है, इसको तो हम सिर्फ सीड की बात करें तो इसमें ये इंटीगमेंट है ये, और इसके अंदर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन के बाद बाकी सब डिजनरेट हो गया और यहाँ पर एक एक बचा जो कि जाइगोट है। और यहाँ पर क्या बना, यहाँ क्या ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना, क्या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना। अच्छा, अब इसके बाद ये ग्रो करेगा तो इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जब ग्रो करेगा तो ग्रो करने पर इनमें भी धीरे धीरे ग्रोथ होगी। तो ऊपर की ग्रोथ वो होगी और नीचे की ओर ये ग्रो करेगा ये। तो ये चीज़ है, इट इज़ जाइगोट इज़ ग्रोइंग टू एम्ब्रियो, 1 से 2, 2 से 4। सो अभी हो रहा है। सो जाइगोट इज ग्रोइंग टू एम्ब्रियो। अब इसके बाद जब ये, और ये पीईएन इज ग्रोइंग टू एंडोस्पर्म, पीईएन ग्रोइंग टू एंडोस्पर्म। फिर आगे चलने पर क्या होगा, आगे चलने पर अब ये देखो एक मिनट जस्ट मैं डायग्राम दिखा दूं आपको। ठीक है, वो दूसरी बुक में, अभी नेट पे दिखाऊंगा। अच्छा, अब ये देखो, ये जो कॉटिलीडन है इस ये भी बढ़ने लगा एंडोस्पर्म। फिर धीरे धीरे ये इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से। ये अब धीरे धीरे 2 कॉटिलीडन में डेवलप हो रहा है, ये इसमें 2 बन गए और यहाँ पर ये एंडोस्पर्म बढ़ रहा है एम्ब्रियो का। ये आपकी बुक में भी बना हुआ है, बुक में खोलो पेज, तो पीछे जाओगी तो मिल जाएगा। पीछे कहाँ पे दिखाया था कि ये दैट इज एम्ब्रियो डेवलपिंग इनटू कॉटिलीडन, पेज 41 खोलो।
तो यही पे यहाँ पर धीरे धीरे कॉटिलिडन बढ़ता चला जाएगा और ये डीजनरेट हो जाएगा। क्या पेज 41 खोल लिया? तो उसमें आपको दिख रहा है कि नहीं? तो यही इसके कॉटिलिडन होंगे और ये धीरे धीरे क्या डीजनरेट हो रहा है? एंडोस्पर्म डीजनरेट्स। और ये कॉटिलिडन बढ़ते चले जाएंगे। ये कॉटिलिडन अलॉन्ग विद एम्ब्रियो, कॉटिलिडन अलॉन्ग विद एम्ब्रियो। तो खैर इसके बारे में ज़्यादा ज़रूरत नहीं जानने की, क्योंकि मैं आपको अभी अगला चैप्टर आ रहा है इतना डिटेल में है। अभी तो आपको न जाने पीएन के बारे में क्या क्या जानना है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अगले चैप्टर में ये सब बहुत डिटेल में है, इसके ऊपर कई कई पेज हैं। सो वी शुड नॉट वरी इट। लेकिन फिर भी इतना तो आपको पता चल गया ना कि इसके बाद से कैसे कैसे बनता है। तो अगर मान लो सिंगल कॉटिलिडन है तो सर्वाइव कर जाएगा ना, फिर एंडोस्पर्म सर्वाइव करेगा, क्योंकि सिंगल कॉटिलिडन प्लांट को बढ़ा नहीं सकता ना। बोलो। अब देखो, तो ये एंडोस्पर्म है, लेकिन आपकी बुक में लिखा है मोनोकोटिलिडन सीड में कभी कभी जो एंडोस्पर्म होते हैं, तो कभी कभी कुछ ऐसे ऑर्चिड्स होते हैं बगी जो मतलब कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। मोनोकॉट हैं, पर फिर भी पहली लाइन पढ़ रही हो मोनोकोटिलिडन सीड की, कि ऐसे भी कुछ मोनोकॉट सीड हैं जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ी और उसमें क्या हो गया कि नॉन एंडोस्पर्मिक है। वो कहता है मैं अकेले ही बढ़ा ले जाऊंगा। पहली लाइन पढ़ी कि वो नॉन एंडोस्पर्मिक है। अच्छा, एंडोस्पर्म हो गया। और आगे देखो, जो सबसे बाहर है वो सीड कोट है। सीड कोट दो तरीके के होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया था, सबसे बाहर टेस्टा और उसके ऊपर टेगमेन। ठीक है, सो टेस्टा एंड टेगमेन। फिर भी मैं इसे सीड कोट लिख देता हूँ। तो पहले टेस्ट होता है किसी का, तब उसे अंदर लिया जाता है, तो उसको कहते हैं टेस्टा पहले रहेगा, फिर टेगमेन रखना अंदर। इससे याद रख सकते हो, तभी तो उसकी एंट्री होगी, टेस्टा और टेगमेन। और इसके बाद एक आती है बात, ये फ्रूट वाल भी कर सकते हैं, सीड कोट एंड फ्रूट वाल बुक में लिखा है। सब चीज़ें याद रखना, ये हर एक चीज़ एक एमसीक्यू है। और इसके अंदर है एल्यूरोन लेयर, इस चीज़ को पढ़ेंगे अभी हम, एल्यूरोन लेयर। ओके, फिर आगे अंदर देखो, जो दैट इज स्क्यूटेलम कहाँ पे दिखाया गया है? तो ये जो पोर्शन है दैट इज स्क्यूटेलम, ये पूरा पोर्शन ही स्क्यूटेलम है। और जरा देखो, प्लम्यूल और रेडिकल कहाँ कहाँ पे हैं? ये क्या है? प्लम्यूल जो होगा वो शूट ऑर्गन बनाएगा, और रेडिकल क्या बनाएगा? रूट ऑर्गन बनाएगा। और कोलियोरहाइजा, ये सारी चीज़ें भी हम बताएंगे आपको। कोलियोरहाइजा, ठीक है। अब कोलियोप्टाइल, इसके ठीक ऊपर की चीज़ क्या है? दिस इज कोलियोप्टाइल। इतनी बात हमने कर दी, सारी चीज़ें होंगी। अब जरा बुक को पढ़ो, तो बुक के पढ़ने से कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कुछ अलग से क्लियर करनी पड़ेंगी। सो इन द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज एंड सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। तो उसमें क्या होगा कि मेज हो चाहे सीड कोट हो, आपको मालूम है ये जो मक्का या भुट्टा खाती हो, कॉर्न को कभी उबाल के खाए, उसके ऊपर हल्की सी मेम्ब्रेन होती है, वो सीड ही तो है। बोलो। तो एंड जनरली फ्यूज्ड विथ फ्रूट वॉल, और वो फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज हो जाती है, उसका छिलका भी खा जाते हैं, पूरा ही तो खा जाते हैं, इतनी पतली होती है। तो द एंडोस्पर्म इज बल्की, और इट इज एंडोस्पर्म इसका बल्की होता है, एंड स्टोर्स फूड। ठीक है, इन सब चीज़ों में मेज में एंडोस्पर्म बल्की होता है। और जो मेज है ना, उसके बिल्कुल नीचे में छोटा सा उसका एम्ब्रियो होगा।
along with cotyledon। ऊपर ज़्यादातर एंडोस्पर्म बल्कि है, वास्तव में वहाँ पे हम जो खा रहे हैं वो एक ओवेरियन वाल नहीं खा रहे हैं, जो उसमें है वो हम एंडोस्पर्म खा रहे हैं। मेज़ में क्या खाते हैं? क्या आप ये सोचती हो कि पेरिकार्प खा जाती हो? और पेरिकार्प में भी तो एपिकार्प, मीजोकार्प होती है और फिर एंडोकार्प होती है, तो क्या आप क्या समझती हो मीजोकार्प खा रही हो क्या? बोलो। मेज़ में नहीं खाते हैं ना। तो जो मेज़ है, मेज़ का फिर से फिगर बना रहे हैं। ये देखो, ये मक्के का दाना है, तो मक्के के दाने में बहुत छोटा सा इसमें एम्ब्रियो बीच में है, और एम्ब्रियो है, बाकी उसका ये कॉटिलिडन है। एम्ब्रियो कॉटिलिडन के साथ होगा कि नहीं? और फिर क्या होगा? फिर ये क्या होगा? ये देखो। तो वास्तव में देखा जाए तो इस चीज पे फिर से आओ, तो क्या यही ओवरी नहीं थी? बोलो। तो ओवरी थी, इसे फ्रूट बनना था कि नहीं? और डबल वाल्ड ओवेरियन वाल होती है कि नहीं? बताओ। तो वो चीज ऐसा, आप देखो लाइन कितनी अच्छी लिखी है, ये रिसेप्टिकल पर रहता है, ये ओवरी, तो ये चीज रिसेप्टिकल पर है। अब सेंटेंस फिर से पढ़ो। सेंटेंस कहता है कि सीड कोट मेम्ब्रेनियस है। ये सीड कोट क्या यही इंटीगमेंट नहीं बनेगा? बोलो। अभी हमने आपको बताया था कि नहीं, ओव्यूल का जो दो इंटीगमेंट होते हैं वही तो सीड कोट बनते हैं, है ना? फिर से लाइन पढ़ो। तो कहता है सीड कोट मेम्ब्रेनियस और फ्यूज्ड विथ फ्रूट वॉल। तो ये इसके साथ फ्रूट वॉल कहाँ सबसे बाहर की, और सीड कोट का अंतर का क्या, सब पूरा चिपक गया। तो वो ओवेरियन वाल कहाँ गई? कुछ रह गई क्या? कहाँ इसको इसके साथ चिपका रहा है सीड कोट को, तो कुछ बचेगा बीच में? देख लो भाई, ये फ्रूट वॉल ये नहीं है। बोलो। मैं तो उसके साथ ही चिपक गया, कह रहा है यही फ्रूट वॉल है, ऐसे बोल दे रहा है, कह रहा सीड कोट और फ्रूट वॉल एक ही है। मेज की बात कर, लिख नहीं रहा। देख लो, फिर से देखो, लिखा कि नहीं? बताओ। तो अब फ्रूट वॉल और सीड कोट ही चिपक गए, तो कहाँ गया मीजोकार्प, कहाँ गया एंडोकार्प? कुछ डेवलप ही नहीं कर पाया। डेवलप कर पाया? जब इसमें इतनी कुछ भी डेवलप नहीं कर पाया, तो इस तरीके से ये जो भी है इट कैन, ये सीड कोट है, तो सीड कोट आगे बनेगा, अभी तो नहीं बन पाएगा। तो फ्यूचर सीड कोट लिख लो, फ्यूचर सीड कोट, क्योंकि अभी नहीं है ना, अभी तो ये एक बेचारी ओवरी है, अभी डेवलप तो करने दो। तो ये फ्यूचर सीड कोट है। और ये क्या, ये फ्यूचर सीड फ्रूट वॉल होगी ना? लेकिन इस केस में सब कुछ चिपक चुका है। और मेज के केस में देखो, मेज के केस में क्या क्या होगा? मेज के केस में ये सब चिपक गया है, ये मेम्ब्रेनियस है। फ्रूट कैसा है इसमें? मेम्ब्रेनस फ्रूट। और हम जो खाते हैं वो क्या है? एंडोस्पर्म, एडिबल पार्ट, उसी के साथ वो जहाँ पर चिपका हुआ है, ठीक है? तो वो बीच में एम्ब्रियो है और कॉटिलिडन भी है, और कॉटिलिडन। इतनी बात समझ में आ गई? सो इतना तो हमने समझ लिया। अब आगे पढ़ो कि जनरली फ्यूज्ड विथ फ्रूट वॉल, द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्ड फूड। समझ में आई बात? लिखा है एंडोस्पर्म खाओ, इज इट ओके? बल्की, and the outer covering of endosperm separates the embryo by proteinaceous layer। एल्यूराइन लेयर क्या करता है? एल्यूराइन लेयर एक प्रोटीनेशियस कोट है जो कि इसको इसके साथ सेपरेट करता है। इज इट ओके? एल्यूराइन लेयर इज ए प्रोटीन कोट। अब देखो, ये सामने से सेक्शन है ना, पूरा थोड़ी ना बनाया है आपके में, क्या पूरा बना दिया है? तो अगर मैं पूरा सेक्शन दिखाऊं तो पूरे सेक्शन में तो ऐसा होगा मेज, और उसमें एक एल्यूराइन लेयर भी एक टेढ़ी सी पूरी सी होगी ना, जो ऊपर को उसको सेपरेट करेगी। बोलो। ये पूरी कोट होगी ना एल्यूराइन लेयर। अगर आप कट करके सीट को देखो, ये तो मैंने जस्ट कट किया है ट्रांसवर्सल, लेकिन ऐसे अगर कट करोगी तो पूरी एक
जैसे बेड नुमा नहीं होगा, बेड जैसा, बोलो पूरी सीट में। तो ये चीज है एल्यूराइन लेयर, ऐसा ये है। ये किसको किससे सेपरेट कर रहा है? हाँ, एंडोस्पर्म को कोटिलिडन से सेपरेट कर रहा है। सो एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर, पीछे के नीट के क्वेश्चन उठा लेना, सबके बारे में पूछा गया है, सब चीज़ें आई हैं इसमें से, इस फिगर में से। एल्यूरोन लेयर, तो एल्यूरोन लेयर क्या करता है बेटा, बताओ जरा। अच्छी बात कही है, एम्ब्रियो भी बोल सकती हो, कोटिलिडन, जो कहना हो कर दो, सही है। सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनेशियस लेयर। एल्यूरोन इज प्रोटीनेशियस लेयर, मैं इसे लिख भी देता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है। सो एल्यूरोन लेयर इज प्रोटीनेशियस लेयर, प्रोटीनेशियस लेयर, प्रोटीनस लेयर, प्रोटीनस लेयर which separates एंडोस्पर्म, किससे सेपरेट करता है? एंडोस्पर्म फ्रॉम एम्ब्रियो। अब आगे की बात पढ़ो। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन द ग्रूव एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म। जहाँ पर इसे तोड़ती हो ना, तो आप पूरा मेज को एक काट के देखो तो एक उसका अलग कलर आएगा नीचे, तो वो बिल्कुल ग्रूव में सिचुएटेड रहता है, ठीक है। सो कभी मेज को देखा है, वो जो भुट्टे में ये चीज़ है कॉर्न, तो कॉर्न ये चीज़ है। अब इसमें ये बहुत सारे ग्रूव्स बने रहते हैं, क्या उसी में मेज नहीं होता है? बोलो, बताओ। तो क्या यही एम्ब्रियो नहीं सिचुएटेड है? सो एम्ब्रियो इज सिचुएटेड, अब पढ़ो, एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन द ग्रूव। एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ग्रूव इस एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म, ये बात सही है। तो ग्रूव में सिचुएटेड है और दूसरे एंड पर है, एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म। इतना बड़ा एंडोस्पर्म है कि उसी को पूरा बोल दिया एंडोस्पर्म। अब देखो, इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कोटिलिडन नोन एज, इस चीज़ को क्या कहेंगे कि एम्ब्रियो में क्या क्या चीज़ होगी। अब हम एम्ब्रियो की बात करें, यही तो अब ये कह रहा है कि एम्ब्रियो की बात करो, कि ये है एम्ब्रियो, दिस इज एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो हो गया। तो एम्ब्रियो में क्या क्या चीज़ कह रहा है, जरा पढ़ो। सो इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप कोटिलिडन नोन एज स्क्यूटिलम। एम्ब्रियो भी है, और ये चीज़ जो मैं कोटिलिडन बोल रहा हूँ, इसी को क्या बोल रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ, ये पूरा एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो है, ठीक है। और साथ में उसका फ्यूचर फूड भी तो होगा ना, मैंने कहा कि वो उसके साथ है, कोटिलिडन को ही एम्ब्रियो का पार्ट कहना चाहिए ना। तो कोटिलिडन इज ए पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, इज इट ओके? बताओ, क्योंकि वही बढ़ते बढ़ते उसने कुछ फूड भी ले लिया, वही बढ़ते बढ़ते उसने बोला कि नहीं अब हमें खाना चाहिए, तुम जाओ, इसको डिजनरेट कर गया और खुद बढ़ गया। यही तो एम्ब्रियो है। तो बढ़ते बढ़ते कुछ खाना भी रख लेगा ये, और साथ में डिजनरेट हो जाएगा। तो ये देख लो, ये स्क्यूटिलम है। ये पोर्शन कौन सा है जिसे मैं कोटिलिडन कह रहा हूँ? क्या यही स्क्यूटिलम है? तो इसे स्क्यूटिलम बोल दो। अब बुक में भी पढ़ लो, इसे ही स्क्यूटिलम कहा है, स्क्यूटिलम। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? स्मॉल सिचुएटेड लार्ज एंड शील्ड शेप कोटिलिडन। देखो लिख रहा है कि नहीं, एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, सेंटेंस से तो क्लियर हो रहा है ना कि एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो के पार्ट ही तो है। जैसे हम कह दें कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो क्या वो उसका पार्ट नहीं हुआ? तो लिख रहा है साफ साफ, एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ कोटिलिडन नोन एज स्क्यूटिलम। बोलो सही है? पढ़ो बुक में, बोलो। अच्छा, विद अ प्लम्यूल एंड रेडिकल
एक्सिस है उसे एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलो, यहाँ पे बना दिया एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो उसमें क्या क्या चीज होगी, क्या प्लम्यूल होगा और रेडिकल होगा, ये चीज हो गई। आगे पढ़ो, द प्लम्यूल एंड रेडिकल्स आर इनक्लोज्ड इन सीड्स। कितना अच्छे से बता दिया, इतना अच्छा कोई भी नहीं बताएगा। कह रहा है प्लम्यूल जो है और ये इनके ऊपर एक शील्ड है। कह रहा है कि ये जो है उसका शील्ड है, क्योंकि जब नया नया कोमल कोमल ये फोड़ के आएगा तो क्या उसे रूट कैप नहीं चाहिए या उसे शूट कैप नहीं चाहिए, मिट्टी से फोड़ के आएगा, बताओ बताओ। तो वो जो उसके कैप हैं, जो सीथ हैं, सीथ का मतलब होता है उसके ऊपर की कवरिंग, जैसे फोन पे हम लोग सीथ लगाते हैं कि गिरे तो टूटे नहीं, तो ऐसे ये जो सीथ है इसका क्या नाम है, कोलियोप्टाइल किसका नाम है और कोलियोरहाइजा किसका नाम है। ये तो समझ में आ गया ना कि प्लम्यूल में कोलियोप्टाइल लगाओ, क्योंकि ये भी पी लिख रहा है तो कोलियोप्टाइल पी के साथ रहेगा, प्लम्यूल में भी पी, इसमें भी पी। और जो ये रूट में कोलियोरहाइजा रूट है तो आर आ रहा है कि नहीं कोलियोरहाइजा में, याद रहेगा, सही है। पूरी पूरी बात समझ में आ गई ना आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीट के बारे में इतना ही है। ये पूरे का पूरा पैराग्राफ और पूरे का पूरा फिगर याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है एंड सेंटेंस। नेक्स्ट इज, अब जरा देखो, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। सेमी टेक्निकल description of a typical flowering plant. जरा देखें तो जो फ्लावर है ये कहीं ना कहीं अटैच होता है, ठीक है। तो जरा पूरी बात पढ़ें, जैसा जैसा लिखा है वो सारा पढ़ो। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज टू डिस्क्राइब ए फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावर है उसको एक फ्लोरल फार्मूला से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि फ्लावर में क्या क्या है, तो उसके लिए बहुत एक कंसाइज फ्लोरल फार्मूला है। और उस फ्लोरल फार्मूला से हम ये भी जान सकते हैं, क्योंकि फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो फ्लोरल फार्मूला से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही पूरे प्लांट की फैमिली डिसाइड होती है, किंगडम, उसके बाद क्या होता है डिवीज़न, प्लांट में डिवीज़न होता है, तो फिर क्लास के पी कॉफ, तो दैट इज़ क्लास, और फिर ऑर्डर और फिर फैमिली। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे किंगडम, डिवीज़न, डिवीज़न या फाइलम। तो प्लांट के केस में तो किंगडम डिवीज़न चलता है, तो के पी और कॉफ, तो दैट इज़ क्लास और ऑर्डर और फैमिली। तो हम प्लांट की फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि फ्लावर से डिसाइड होती है। फिर उसके ऑर्डर और ये सब देखेंगे, क्लास कौन सा है, तो हम ये देखेंगे कि किंगडम प्लांटे है। फिर प्लांटे में बहुत सारे आ जाते हैं, तो किंगडम प्लांटे में अगर आप देखोगे तो 5 तरीके के आते हैं। पहले एल्गे आया था और फिर एल्गे के बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, क्या ये सब हैं बोलो। फिर टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म आएगा, एंजियोस्पर्म के 2 क्लास बनेंगे। तो मतलब आप ये देखो कि फिर क्लास आ जाएगा एंजियोस्पर्म में भी मोनोकॉट, डाइकॉट। अब डाइकॉट आ गया तो उसकी फैमिली देखो, समझ में आई बात कि नहीं। धीरे धीरे बढ़ेंगे कि नहीं, क्योंकि किंगडम जैसे किंगडम प्लांट किंगडम, फिर 5 उसके डिवीज़न है, एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये पढ़ा है। अब फिर एंजियोस्पर्म में क्लास हो जाएगी मोनोकॉट, डाइकॉट, यहाँ तक तो 9th में भी पढ़ा है। अब फिर मोनोकॉट और डाइकॉट, फिर उसके बाद उसके ऑर्डर आएंगे और उसके आगे भी बहुत कुछ होगा, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर फैमिली आएगी, तो हम फैमिली डिस्कस कर रहे हैं प्लांट की। तो उसमें दैट इज़ फैबेसी और ब्रेसिकेसी और इस तरीके से सोलानेसी और लिलिएसी, 4 फैमिली हम डिस्कस करेंगे। हम फैमिली पर हैं, अभी देखते हैं। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ए फ्लावरिंग प्लांट, द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी इन ब्रीफ। तो हम सबके लिए सिंबल रखेंगे कि कैसे हम फ्लावर का फार्मूला बताएं।
लैंग्वेज एंड दिस द प्लांट इज डिस्क्राइब बिगिनिंग विद हैबिटेट वेजिटेटिव करेक्टर्स, कहाँ कहाँ हुआ है, रूट है, स्टेम है, लीव्स है, उसके फ्लोरल करेक्टरिस्टिक, इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, मतलब उसमें रेसिमोज है कि साइमोज है, ये सब चीज़ें भी हमें जाननी होंगी किसी फ्लावर में, तो उनके भी सिंबल चाहिए। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स द फ्लोरल डाइग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड। सो इसमें हमें फ्लोरल डाइग्राम चाहिए होगा और क्या क्या चाहिए होगा, फ्लोरल फार्मूला, दो चीज़ें चाहिए होंगी। ओके, सो नाउ वी आर अब तो आपको डाइकॉट्स के एग्जांपल मिलेंगे। अब देखो ये चीज़ है, ओके नाउ एक मिनट, तो हम इसके कुछ नाम देखें। नाम में हमें क्या देखना होगा कि सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में फ्लोरल डायग्राम देखना होगा, फ्लोरल डायग्राम कि फ्लावर को अगर ट्रांसवर्स कट कर दिया जाए तो दिखने में कैसा, ऐसे कट कर दो, ठीक है, तो ट्रांसवर्स नहीं, लेटरल, लेटरल कट कर दो, तो लेटरल कट करोगी तो दिखने में फूल कैसा है, तो दैट वी विल सी कि अगर मान लीजिए मैं हिबिस्कस का फ्लावर है, तो हिबिस्कस के फ्लावर में तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ऐसे होते हैं और ये निकला रहता है, और अगर मैं इसको ट्रांसवर्स कट करूं, ऐसे कट करूं, तो ये दिखने में कैसा लगेगा, तो उसके कट में यहाँ से मैं इसे कट कर दूं, ये लेटरल कट, तो कैसा लगेगा, उसको कहते हैं फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम चाहिए और क्या चाहिए, दूसरी चीज फ्लोरल फॉर्मूला। तो अब अगर मान लो किसी फ्लावर में बी आर आ जाए तो उसको कहते हैं कि ब्रैक्टिएट। अगर किसी में हमें मालूम है ना कि फ्लावर के एंड में ये क्या है, दैट इज, जैसे उसमें ये पेडिसेल है, पेडिसेल, और इसके अंत में ये कहीं ना कहीं स्टेम से जुड़ा होगा, तो स्टेम से जुड़ा होगा तो यहाँ पर लीफ जैसा स्ट्रक्चर होगा, उसे क्या कहते हैं ब्रैक्टिएट। तो ये जो लीफी स्ट्रक्चर होगा इसे क्या कहेंगे, फिर से रिवाइज करा रहे हैं, तो ब्रैक्टिएट हुआ कि नहीं, ये हुआ, इसे ब्रैक्ट कहते हैं, क्या कहेंगे ब्रैक्ट, और नहीं पाया जाए तो क्या कहेंगे, दैट इज ई ब्रैक्टिएट। तो ये होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं लिखेंगे, ब्रैक्टिएट होगा तो लिखेंगे। के का मतलब क्या है, के का मतलब है कैलिक्स, ऐसा इसलिए क्योंकि कैलिक्स भी और कोरोला भी है, तो दोनों के लिए सी का यूज़ नहीं कर सकते। अब प्लांट में जो कैलिक्स है वो ग्रुप ऑफ क्या है, सेपल्स है कि नहीं, बोलो। तो सेपल्स है, तो ये तो आपको खैर पता चल चुका होगा कि कैलिक्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स, तो इसे के लिखेंगे, लेकिन सी, अब दोनों सी से हैं तो दिक्कत हो गई ना, तो जो पहले आता है उसमें अल्फ़ाबेट, पहला अल्फ़ाबेट यूज़ किया है, ए पहला नहीं किया है, बाद का किया है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि के बाद में आता है सी पहले, तो यहाँ रिवर्स ऑर्डर है। कोरोला मुख्य है इसलिए सी याद किया, ऐसे याद करो, कोरोला, कोरोला ज़्यादा मुख्य है कि सेपल, पेटल ज़्यादा मुख्य है कि सेपल तो कोरोला है जो मुख्य है उसके लिए उसी का वर्ड, और जो बहुत छोटा सा है उसके लिए अल्टरनेट वर्ड, समझ में आई। अब देखो पी का मतलब क्या होता है, पेरियांस से क्या समझती हो बताओ, दैट इज, हाँ सही कहा है आपने, फ्यूज्ड पेटल विद सेपल, तो बुक में लिखा भी है, पी देखो पेरियान के लिए लिखा है, अच्छी बात है। ए का मतलब क्या है कि एंड्रॉयशियम, सो एंड्रॉयशियम ए के लिए लिखा है।
जी किसके लिए होगा? गाइनोशियम के लिए होगा। अच्छा, नाउ इसके अलावा अगर मान लो जी है और गाइनोशियम ऊपर है और बाकी चीजें नीचे, तो नीचे अंडरलाइन करो, लिखो सुपीरियर ओवरी, है ना? जी ऊपर लिखा ना अंडरलाइन के ऊपर, और जी के ऊपर अंडरलाइन करो, तब क्या लिखोगी बताओ? ओवरी नीचे और बाकी चीजें ऊपर। समझ में आई बात कि नहीं? बताओ। क्योंकि ऊपर अंडरलाइन, नीचे ओवरी। अब देखो इसको क्या कहेंगे? मेल। इसको क्या कहेंगे? फीमेल। ये चीज़ें तो पता ही हैं, क्योंकि ये एरो है तो स्पर्म का दिखाता है कि भाई इंजेक्ट हो रहा है। तो अब ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। बाइसेक्सुअल प्लांट क्या होगा? मतलब जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे होते हैं डाइएशियस होते हैं, तो इसी तरीके से एक मेल है प्लांट, कोई फीमेल है। पपाया में क्या होगा? उसमें मोनोसेक्सुअल प्लांट है, तो उसमें एक का इस्तेमाल नहीं करोगी। मान लो कि मोनोसेक्सुअल का अलग फ्लोरल डायग्राम होगा, अरेंजमेंट ऑफ, इसी में पपाया फीमेल है तो उसका अलग होगा, तो फिर उसमें अलग अलग सब चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको ही दिखाना पड़ेगा ना कि मेल पपाया की बात कर रही हो कि फीमेल पपाया की। बोलो, मोनोसेक्सुअल प्लांट में ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं? अब मान लीजिए बाइसेक्सुअल प्लांट है, तब क्या करोगी? ये होगा। चलो आगे देखो, ये क्या चीज़ है? एक्टिनोमॉर्फिक जानती हो कि उसके पास बहुत सारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं, और जाइगोमॉर्फिक जानती हो कि सिंगल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है रेडियल सिमेट्री। बात समझ में आई कि नहीं? और ये क्या चीज है? परसेंटेज आधा इधर और आधा इधर, तो इसको क्या कहेंगे? जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होगा? बाइलेटरल सिमेट्री। एनिमल किंगडम में तो पढ़ी चुकी हो। बाइलेटरल सिमेट्री। यहाँ तक बात हो गई। अब जरा देखो हमारे पास, अब जरा क्वेश्चन पढ़ो ये बुक। तो बुक में इतनी सारी बात पढ़ ली है, जहाँ सिंबल खत्म हो रहा है वहाँ से पढ़ो। एक्टिनोमॉर्फिक को परसेंटेज तक देखा है बुक में? जाइगोमॉर्फिक बोलो। आगे पढ़ो। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाई एनक्लोजिंग द फिगर विद ब्रैकेट एंड एडिशन बाई ए लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल। मान लीजिए कि कभी ये कह दिया जाए कि फ्यूजन इज इंडिकेटेड, कभी मैं ये किसी फिगर में, जैसे मैं मान लीजिए आपके में साइड में फिगर दिया हुआ है फ्लोरल एक्सिस का, तो उसमें जरा देखो तो ये चीज़ दिखाई गई है कि वो कहाँ अटैच है। सबसे ऊपर दिखाया गया है कि वो जो पेडिसेल है वो फ्लावर का ऊपर है कि नीचे से आया है। दैट इज़, अब ये आप देख लें कि एक ऊपर डॉट बनाया है ना कि इट शोज वेयर इट इज़ अटैच, तो उसके बारे में हम आपको आगे बता देंगे कि कहाँ पर अटैच है। एक छोटा सा डॉट बनाया ना फिगर में 5.20 पे, तो उसके पेडिसल की पोजीशन शो कर रहा है कि मान लीजिए अगर हम कट करते हैं तो उसकी जो कहाँ पर वो अटैच है उससे स्टेम से, उसको बताता है। दैट वी विल शो इन फिगर। अब आगे देखो कि पढ़ते हैं, फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग द फिगर विद ब्रैकेट। तो एक हमारे पास ये फार्मूला दिया गया, किसी का भी हो लेकिन हम लिखते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। ये दिखाया है कि एक्टिनोमॉर्फिक है, ये क्या दिखाया है कि बाइसेक्सुअल है, और ये क्या दिखाया है? सबसे पहले क्या होता है? के होगा ना, और के 2+2 2+2
यानी इसका क्या मतलब है कि 2 आउटर और 2 इनर, कैलिक्स देखो बाहर में तो 2 + 2 है ना, 2 आउटर और 2 इनर, ओके। कैलिक्स फिगर भी देखती जाओ साथ में। सबसे पहले जो सेपल हैं, सेपल कैसे दिख रहे हैं, ये देखो, तो ये सेपल में 2 आउटर दिख रहे हैं, ये 2 आउटर और ये 2 इनर दिख रहे हैं, बोलो। 2 आउटर और 2 इनर, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर से मिला? अच्छा ठीक है, फिर तब तो आ रही है। कैलिक्स समझ में आया कि आउटर और इनर, पहले आउटर से शुरू करेंगे तो आउटर पहले लिखा जाएगा, आउटर कितने हैं, बाहर से आ रहे हैं ना अंदर, तो पहले आउटर फिर इनर। आगे चलो, कोरोला 4 हैं, ये कैसे हैं, वैक्सिलरी हैं कि वेलवेट, बताओ, या और किसी तरीके के हैं कि ट्विस्ट, क्या कह रही हो? पेटल, कोरोला, तो कोरोला 4 हैं, कोरोला तो पेटल को ही कहते हैं ना, लेकिन यहाँ ये नहीं बताया जा सकेगा कि वो ट्विस्टेड हैं कि वैक्सिलरी हैं कि इम्ब्रिकेट हैं कि वेलवेट हैं, कुछ नहीं बताया जा सकेगा, बस 4 हैं। समझ में आई बात? लेकिन अगर कैलिक्स और कोरोला आपस में फ्यूज्ड हुए तब कैसे दिखाओगी? क्या वैसे दिखा दोगी? यही लिखी है सेंटेंसेस, यही तो मुझे बताना था। अब पढ़ो सेंटेंस, क्या कह रहा है कि फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय क्लोजिंग द फिगर विद ब्रैकेट एंड एडहेशन बाय ए लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल ऑफ फ्लोरल पार्ट। अगर वो जुड़े हैं तो ऐसे नहीं दिखाओगे, और अगर चीजें फ्यूज्ड हैं तो इसमें ब्रैकेट लगा दो। मान लो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूं और कह दूं ये जुड़े हैं, ये आपस में जुड़े, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएगा। समझ में आई बात? यानी अगर कहीं पर और आगे देखोगे, फिर से बता ही दूंगा आपको। ये क्या है, एंड्राइशियम। बाहर से चलो तो बाहर 2 अंदर 4, तो 2 + 4 लिखना ठीक है कि 4 + 2? और आगे चलो, गाइनोशियम किस तरीके का, इंफीरियर ओवरी कि सुपीरियर? इंफीरियर है, बताओ। सुपीरियर, और 2 है, और क्या वे आपस में फ्यूज्ड हैं? क्या मतलब वो जो भी कार्पेलरी है वो गेमो कार्पेलरी है, जुड़ गई हैं क्या, बताओ, है ना? तो वो जुड़ गई हैं और कभी कभी सेपरेट होते हैं। सेपरेट को क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, अलग डिफरेंट होती हैं कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी और गेमो कार्पेलरी, यही कहते होंगे ना? तो समझ में आई? फ्यूज में ब्रैकेट, ध्यान से देखो ब्रैकेट दिख रहा है कि नहीं बुक में? चलो अच्छी बात है। अब आपको इसका मतलब है लैंग्वेज तो समझ में आ ही गई है कि किसी को हम कैसे, अब हम फैमिली पे आते हैं, जैसे जैसे पता चलेगा हम बताते जाएंगे। अब आगे देखो कि K2 + 2 और यहाँ पर है, और इसी तरीके से C4, कोरोला 4 हैं, A2 + 4, बाहर 2 अंदर 4, और गाइनोशियम ओवरी सुपीरियर और 2 वो भी फ्यूज्ड हैं, ऐसे है। तो इसका फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो फ्लोरल डायग्राम तो कलर्ड फुल भी ये बना देते हैं, तो कलर्ड में कैसे बनाएंगे? तो ऐसे बना दिया, और वो एक्सिस ऑफ अटैचमेंट, ये कहाँ एक्सिस है उसको ऊपर दिखा दिया कि ये कहाँ पर अटैच है। कभी मान लो फ्लावर आपने कट किया, और उसके बाद जो उसकी एक्सिस ऑफ अटैचमेंट है वो नीचे भी पाई जा सकती है, ऊपर भी पाई जा सकती है। जैसे ये देखो, ये एक हमारा फ्लावर है, तो फ्लावर कहीं ना कहीं अटैच होगा, तो ये यहाँ से ऐसे गया और फिर लेटरल हो गया, और लेटरल होने के बाद ये इसका फ्लावर है, तो ये इसका जो एक्सिस ऑफ अटैचमेंट है वो नीचे आ रहा है। समझ में आई बात कि नहीं? तो नीचे होगा तो कभी नीचे दिखाएंगे,
और ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर दिखाएंगे, जहाँ पर होगा वही दिखाएंगे। जैसे अगले फिगर में देखो 5.21, तो 5.21 में एक्सिस ऑफ अटैचमेंट उसका ऊपर दिखाया है, कहीं नीचे भी होगा, अभी एग्जाम्पल के तौर पर दिखाएंगे, ज़्यादातर में ऊपर दिखाया गया है एक्सिस ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, कि कहाँ पर है। तो उसको हम फिगर से दिखाएंगे तब समझ में आएगा। आगे की बात देखिए कि ये ऐसे दिखाओ, तो ग्रीन पार्ट को किससे दिखाया? क्या यही ग्रीन पार्ट है जिसे किससे दिखाएंगे? सेपल है ना? इतनी बात हो गई। ये चीज, अब इसके बाद क्या है, पेटल का कोई कलर दिखाना हो तो दिखा दो, दिखाया तो नहीं है, कभी कभी दिखा देते हैं, 5.21 में दिखा दिया है, देखो पर्पल दिखाया कि नहीं। तो अब जनरली जब होगा तब दिखा देना, अब नहीं है तो मत दिखाओ। अब ये पता नहीं किसका फिगर है, वो देखना पड़ेगा। तो ये वेलवेट है, ठीक है, सही है, वेलवेट ही तो है ना ये। अब आगे देखो, एंथर को ऐसे दिखाओ, एंथर को किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं, वो कोई वो नहीं है, जो आपको अच्छा लगे एक फिगर बना देना बस एंथर का। और फिर यहाँ अंदर में 4, और फिर उसके बीच में कार्पेलरी। समझ में आ गई ये फ्लोरल डायग्राम। अब फ्लोरल डायग्राम में उसे कलर कर दो बीच में, सही है ना। फ्लोरल डायग्राम आपसे नहीं बनवाएगा, फ्लोरल डायग्राम से फ्लोरल फार्मूला निकलवाएगा, ऐसा करेगा, सही है। अच्छा अब आगे पढ़ो। ए फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स, जो भी अ फ्लावर, देयर अरेंजमेंट, देयर रिलेशन, वो कैसे हैं। फ्लोरल डायग्राम में चीज़ें पता भी चल जाएंगी ट्विस्टेड है कि नहीं, फ्लोरल डायग्राम में तो दिख जाएगा ये बात। अच्छा, द पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉट ऑन टॉप ऑफ फ्लोरल डायग्राम। अब हम ये देख लेते हैं कि पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस, इसे देखें, पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर। तो इस चीज़ को हम देखें कि in the context of floral diagramming, the floral axis represent the central point around which the diagram is oriented. The main or mother axis is not synonymous with the floral axis, rather it refers to where the stem, जहाँ पर स्टेम से अटैच्ड है उसको ये रिप्रेजेंट करता है कि जो कहाँ पर है फ्लोरल एक्सिस। ओके, तो अब जरा देखें कि कहाँ पर ये स्टेम से अटैच्ड है, उसको कहते हैं इसकी मदर एक्सिस। लेट अस सी इट विद डायग्राम, कि यहाँ पर ये है कि मान लीजिए ये देखो, अब ये देखा आपने फ्लावर, बोलो ऐसे इसे कट करो, ऐसे कट करा, बोलो, तो ये जो चीज़ है ये मदर एक्सिस है, यहाँ वाला नहीं ये। तो बताओ ये ऊपर पड़ जाए, जैसे सारा फ्लावर कट लिया तो ये ऊपर दिख रहा है किसी के रिस्पेक्ट में, ऐसे कट करो तो ये डॉट में दिखेगा कि नहीं, बोलो। ये जो चीज़ है समझ में आई है मानसी, कि अगर मैं इसको कैसे कट करूं, इसको मैं ऐसे कट करूं, तो बताओ ये जो स्टेम है, स्टेम एक डॉट दिखेगा कि नहीं, वही ऊपर दिखाया गया है, बोलो, ये ऊपर दिखाया है कि नहीं। यस सर। तो ऐसे कट करना, ऐसे कट करो तो मदर एक्सिस आ जाएगी और फिर इसके बाद बाकी जो फ्लावर है वो आ जाएगा। सही आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल।
एक और देखो ये, तो जरा दूसरे फिगर में देखो तो और क्लियर हो जाए कि ऐसे कट करो। तो जब फ्लावर को कभी कभी तिरछा भी कट करना पड़ेगा ना ऐसे, तो तब भी ये एक्सिस आएगी। तो ये एक्सिस ऊपर पड़ रही कि नीचे, बताओ। सर ऊपर। तो ऊपर दिखाओ, जहां पे पड़े वहां दिखाओ, और बाकी जो चीजें वो दिखा देंगे हम, सेपल पेटल्स वो तो हम बता देंगे, इसमें ओव्यूल की भी पोजीशन है, वो सब धीरे धीरे देखेंगे, बट मदर एक्सिस तो क्लियर है। अब आप ऐसे देख लो, इसको देखने से और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए फ्लावर को आपने कट किया, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे मदर एक्सिस पड़ेगी वैसे उसको दिखाना है, तो फ्लावर की पोजीशन के हिसाब से मदर एक्सिस दिखाएंगे। तो ये ऐसे कट किया तो कहीं से भी दिखाया जा सकता है, उससे कुछ फर्क, यानी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैं इसके सारे पॉइंट्स दिखा रहा हूँ। तो एक्सिस जनरली इट इज शोन अपवर्ड, और फिर उसके हिसाब से ऊपर तो पड़ रही है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं ना कि एक्सिस के रिस्पेक्ट में दूसरी चीजें, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर फिगर उल्टा कर दो तो क्या फ्लावर बदल जाएगा क्या, बताओ? कुछ नहीं बदलेगा। क्या उससे उसकी प्लांट फैमिली बदल जाएगी? कि नहीं बदलेगी ना। मतलब हमें ये दिखाना है कि इसके रिस्पेक्ट में फ्लावर की बाकी पोजीशन क्या है, ये सेपल के किस हिस्से में पड़ रहा है। मान लो जैसे ये है, ये क्या इस पे सेपल की नोक आ रही है, इस ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखो सेपल की नोक पड़ रही है कि जहाँ पर ये सेपरेट है वो पड़ रहा है, ये चीज़ मैं दिखाना हूँ। और ये देखो फ्यूज्ड है, अगर सेपल फ्यूज्ड हो तो कैसे दिखाओगी? क्या ऐसे दिखाओगी? बताओ। तो ये सेपल जो भी चीज़ें हैं तो सेपल फ्यूज्ड हैं। इज इट ओके? अच्छा अगर एम्ब्रिकेट है तो ये किसको दिखाओगी? ये जैसे हमने कहा था ना ब्रेसिकेस ब्रेक्टिएट है, तो क्या ये ब्रेक्ट दिखाए गए हैं? बोलो। यस सर। ये ब्रेक्ट है, ब्रेक्ट के अंदर क्या है बताओ? ब्रेक्ट देखा ग्रीन कलर के, फिर उसके अंदर क्या है बताओ? सेपल। सेपल के अंदर क्या है? पेटल। क्या पेटल भी फ्यूज्ड हैं? पेटल तो मेरे ख्याल से फ्यूज्ड नहीं लग रहे हैं, वेक्सिलरी अटैचमेंट उसमें है वेलवेट में। और फिर उसके बाद एंथर 5 है। तो ये जो भी है कुछ पेंटामेरस होते हैं, जो पेंटामेरस उसमें सब चीज़ें 5-5 होती हैं। चेक कर रही हो 5 हैं कि नहीं? बताओ। अगर सब चीज़ें 5-5 पाई जाएं तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कह देना? उसको सोलानेसी फैमिली कह देना। सब 5-5 पाई जा रहे, समझ में आई कि नहीं? तो सोलानेसी फैमिली हो जाए। अब 5 के मल्टीपल के तौर पर पाई जाए तो उसे फेबिकेसी कह देंगे। 5 या 10 मतलब उसमें एंथर 10 होंगे, तो 5 या 5 के मल्टीपल के तौर पर पाई जाए तो क्या कह दोगी? फेबिएसी। और सब 5-5 पाई जाए तो सोलानेसी, और सब 3-3 पाई जाए तो क्या? लिलिएसी। बताओ। यस सर। अच्छा आपको ब्रैक्ट समझ में आया? फिगर में कहाँ है? फिगर में और क्रॉस सेक्शन में बोलो, तो हम आगे बढ़ें। और ये चीज ऊपर दिखानी ठीक है, हमेशा हर फिगर में क्या करो? फ्लोरल एक्सिल को कहाँ दिखाओगी? ऊपर, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में जैसे ये इसका ये पार्ट पड़ रहा है ना, तो ये पार्ट है कि कौन सा पार्ट सेपल का पड़ रहा है, कहीं यहाँ पे है कि यहाँ पे? यहाँ पे भी तो हो सकता है कि नहीं? तो ऐसे केस में उसको ऊपर रखते हुए मैं इसे घुमा दूंगा, जैसे स्विच नहीं घुमा जाता, नॉब। बोलो। ये यहीं रहेगी, ये घुमा देना, ये इधर कर देना। समझ में आई? यस सर। तो क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, आपका फिगर क्या उल्टा गिरा दे कोई पेज पे रखा है तो क्या फैमिली बदल जाएगी? नहीं बदलेगी ना। नो सर। तो इसलिए इसे ऊपर दिखाना और इसके रिस्पेक्ट में फ्लावर दिखाए जाते हैं, जैसे ये कट किया गया है। ब्रैक्ट हो गया, सेपल हो गया, पेटल हो गया। सेपल फ्यूज्ड है, एंथर पेंटामेरस है, पेटल्स पेंटामेरस है, सेपल्स पेंटामेरस है। 2 ब्रैक्टिएट होते हैं तो 2 ब्रैक्ट हैं। और इसके अलावा जो है अब कार्पेलरी भी हमें तो इसकी ओवरी भी फ्यूज्ड ही लग रही है, वो चीज़ आगे देखने से पता चलेगा, वो धीरे धीरे आगे देखेंगे। इज इट ओके? अब आगे बढ़ो। यस सर। चलो अब लेट अस मूव टू टॉपिक। तो हम टॉपिक पे अब आ जाएं कि नाउ हमारे पास 4 फैमिली हैं। अच्छा सब चीज़ें हमने आपको दिखा दी हैं, फिर भी मैं आपको लिख के दिखा दूं कि यहाँ पर
2 आउटर और 4 इनर, ये 2 आउटर और 2 इनर, ये हो गया। अच्छा, अब ये देखो कुछ और भी बताना है। अगर ये ब्रैकेट लगा है तो इसका क्या मतलब है? ब्रैकेट क्या बताता है कि फ्यूज्ड है, ठीक है। वैसे आउटर और इनर भी फ्यूज हो सकते हैं, आपस में चिपक ही गए हैं, तो इसको क्या कहेंगे? फ्यूज्ड है। ओके, ये 2 क्या दिखा रहा है? क्या ये भी फ्यूज्ड दिखा रहा है? दोनों गाइनेशन चिपके हुए हैं, Yes, sir. ये मिटोकार्पेलरी है। बाकी तो ये समझ ही गई हो, बाइसेक्सुअल है, ये क्या है? दैट इज कैलिक्स है, ये कोरोला है, बाकी समझ गई हो। आगे अब हम लोग दूसरी बात करते हैं। तो हमारे पास 4 फैमिली हैं। कौन कौन सी 4 फैमिली हैं? तो यानी प्लांट फैमिलीज। प्लांट फैमिलीज में है ब्रेसिकेसी। तो ब्रेसिकेसी में क्या चीज है? और दूसरी चीज है फैबेसी। सो फैबेसिए भी बोलते हैं लोग, ब्रेसिकेसी, फैबेसी। और तीसरी है सोलानेसी। सोलानेसी ये मेन फ्लावर हैं जिनके नाम है, जैसे पाइसम, ये मतलब आप ये समझिए पाइसम सेटाइवम प्लांट के नाम पर ये फैबासी फैमिली रखा है। इसका कुछ न कुछ उसका ओरिजिन है। तो जैसे सोलानेसी है ना, तो उसको मकोई प्लांट के नाम पे पड़ा है। 5.22 फिगर निकालो, निकाला? बोलो। उसमें लिखा है फ्लावर में सोलानम निग्रम, लिखा है कि नहीं? जो बेरी का प्लांट है, तो उसी के नाम पे सोलानेसी है। बाकी जो इससे मिलते जुलते हैं, और इसी तरीके से लिली के नाम पे क्या है? अब 5.23 देखो, क्या लिली है? लिली नहीं है, ये लिली का अलग होगा। जो लिली जैसा होगा उसे लिलिएसी कहा जाएगा, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे कि 3 का होगा तो लिलिएसी होगा। नीचे का फिगर तो पेंटामरस दिख रहा है, वो पता नहीं लिलिएसी एक नहीं है, वो भी 3 का ही है। हाँ, 3 का ही है। फ्लोरल डायग्राम देखने से पता चल रहा है ना 3 का है सब। बोलो, दिखा? 3 के मल्टीपल में 3 आउटर 3 इनर, 3 एंथर आउटर 3 इनर, और 3 कार्पेलरी हैं, और वो भी फ्यूज। 3 ओवरी हैं, क्या वो फ्यूज हैं? बताओ। ब्रैकेट नहीं लगा क्या? 16 नेसी, और चौथा क्या है? लिली एसी। इतनी बात हो गई। अच्छा, अब ये क्या क्या है प्लांट फैमिली? ये डाइकॉट है। डाइकॉट, ब्रेसिकेट फ्लावर हम दिखा देंगे, तो उसी के नाम पे ब्रेसिकेसी नाम पड़ा है। मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो ब्रेसिकेट है। तो पूरा नाम होगा उसमें, स्पीसीज जेनरस सब होगा, मैं बता दूंगा। डाइकॉट, ठीक है। अब ये भी डाइकॉट है, और ये मोनोकॉट। मोनोकॉट को इन्फीरियर माना जाता है और डाइकॉट को सुपीरियर माना जाता है। ये आप देख ही लेंगे कि इनकी एवरी सुपीरियर होगी, तभी सुपीरियर होते हैं डाइकॉट। और जो लिलिएसी में भी ओवरी सुपीरियर ही है, सब में सुपीरियर ओवरी, इसमें इन्फीरियर का कहीं है ही नहीं, सब सुपीरियर है। लेकिन फिर भी डाइकॉट ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है, क्योंकि उससे बड़े बड़े प्लांट बनते हैं ना। अब देखो, ये प्लस है, ये परसेंटेज है, और ये प्लस, और ये प्लस। इसका मतलब क्या है कि एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, फिर एक्टिनोमॉर्फिक, ओके। फिर इसमें क्या है? नेक्स्ट देखो कि इसमें चीज़ें, ब्रेसिकेसी में चीज़ें फ्यूज्ड नहीं हैं, और ये 2 के मल्टीपल में है।
किसके मल्टीपल हैं, बोलो। अभी पीछे दिखाया था कि नहीं, 2+2 कोरोला 4, फिर उसके बाद 2+4 2, सब 2 था। फिगर देखो, फिगर 5.20 देखो ब्रेसिकेसी का, सारा मल्टीपल 2 है, हाँ या नहीं। फिगर 5.20 देखिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, सो दैट इज ब्रेसिकेसी। अभी ऑडिबल है कि नहीं, तो फिर मैं ठीक करूँ। आवाज आ रही? अच्छा, ब्रेसिकेसी देखो, ब्रेसिकेसी में प्लस, सिर्फ आपको जो याद रखना है कि जितने भी हैं सब बाइसेक्सुअल हैं सारे, तो वो याद नहीं रखना है। सिर्फ ये याद रखना है कि फेबिएसी जो है वो क्या है वो जाइगोमॉर्फिक है, बस इतना याद रखना है। अब ये K2+2 C4 2 के मल्टीपल हैं, बोलो। ब्रेसिकेसी में सब 2 का मल्टीपल है, तो मल्टीपल 2, और डाइकॉट में इसमें क्या है, क्या मल्टीपल 5 है फेबिएसी में। फेबेसी में दिखा देता हूँ, फेबेसी लिखो। अब अगला फिगर भी देख लो, ऊपर बना हुआ है 5.21, और उसका मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ, फ्लोरल फार्मूला। परसेंटेज अभी बताया था कि नहीं, ये कैसा है, जाइगोमॉर्फिक है कि एक्टिनोमॉर्फिक? हाँ, तो ये है बाइसेक्सुअल। अच्छा, के, क्या इसके सारे सेपल फ्यूज्ड हैं तभी ब्रैकेट लगा है, बताओ बताओ। क्या इसमें जो कोरोला हैं 1 और +2+2 और ये दोनों फ्यूज्ड हैं, बताओ ये किसका है, मैं जान जाऊं। बता सकती हो तो बताओ। 4 नाम दे रहे हैं, वेलवेट, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड और वैक्सिलरी। कैसा है ये? क्योंकि 1 आउटर 2 मिडल और जो इनर है वो फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड होते हैं कि नहीं इनर? अच्छा, ए देखो, एंड्राइशियम 9 फ्यूज्ड हैं और +1 चेक करो ऊपर के फिगर में, फ्यूज्ड दिखाए नहीं गए लेकिन बिल्कुल पास पास दिखाए गए कि नहीं। जैसे नहीं होता है कि अडल्फस, हमने नहीं कहा था कि फिलाडेल्फिया 2 भाइयों के प्रेम की कहानी, फिलीन का मतलब लव और डेल्फिया डेल्फस का मतलब है कि भाई, तो उसी तरीके से ये डाइडल्फस हैं, 2 गुच्छे हैं, एक सिंगल का गुच्छा, एक 9 का गुच्छा। बोलो बोलो। अब आगे पढ़ो, G1 एक की है इसमें, अब वो सुपीरियर हो रही है 1, बोलो सही है ना। 1 में तो कुछ है, ये नहीं करना है फ्यूजिंग। फैबी कैसी समझ में आ गई? क्या ये 5 का मल्टीपल है? तो मैं इसमें 5 लिख दिया हूँ, और फ्यूजिंग भी है, कहीं कहीं फ्यूजिंग है, ओवरऑल फ्यूजिंग नहीं है, बट कहीं कहीं फ्यूजिंग है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। जैसे ये फ्यूज्ड है, देखो ये तो याद करना पड़ेगा ना, इसके लिए यहाँ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जनरल करेक्टर्स तो यहाँ लिख सकते हैं ना, फेबीएसी में 5। लेकिन आप सोलानेसी में देखो सभी कुछ फ्यूज हैं, वहाँ सब जुड़ जुड़ के चल रहे हैं, हाथ बांधे खड़े हैं, गुटबंदी कर रहे हैं। जरा देखो तो अगला पेज। अच्छा, इसमें आपने देखा वैक्सिलरी, एक चीज और बताना है, ये नीचे के 2 वैक्सिलरी फ्यूज दिखाए गए फिगर में, एक आउटर 2 इनर, दिख रहा है कि किस तरीके से दिखाया गया है ना। तो नीचे के 2 फ्यूज
और बाकी तो विक्सिलरी तो दिख ही रहा है। अच्छा, पिछले और इसमें जो सेपल के रिस्पेक्ट में फ्लोरल एक्सिस का फर्क दिख रहा है, जहां अटैचमेंट है वहां फ्लोरल एक्सिस है, दिख रहा। अब फिगर 5.20 में देखो, जहां सेपल का हुड है वहां पर अटैचमेंट है, फर्क दिखा। Yes, sir. तो इससे पता चलता है कि मतलब फ्लोरल एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या चीज़ है। अब जरा आ जाओ सोलानेसी में, अगला पेज निकालो। सोलानेसी में क्या क्या चीज़ें हैं? सोलानेसी में भी एक्टिनोमॉर्फिक, इस पे तो कोई डाउट नहीं, इस पे तो कोई डाउट नहीं। 5 होंगे, और क्या सभी फ्यूज होंगे? भाई यहाँ तो सब जुड़ जुड़ के चल रहा है ना, ये पूरे गुटबंदी है सोलानेसी, यानी ये मकोई प्लांट जो है ना ये गुटबंदी करता है। देख लो K5 और जोड़ दिया। देखो ऊपर सब अलग अलग से भी दिखाएं, कैसे कार्पल सब फ्यूज्ड हैं, दिखाएं कि नहीं? डीप डीप देखो कैसे सारे गेमो कार्पस बन गया, नहीं? और क्या दिखाया बताओ? के भी सारे सेपल्स भी फ्यूज्ड हैं, चेक करो जरा, जुड़े जुड़े नहीं लग रहे हैं सेपल्स? कोई भी फिगर देख लो, Yes, sir. चाहे बी देख लो, बी में भी सब जुड़े ही दिख रहे हैं। और आगे पढ़ो C5, क्या इनके कार्पल भी जुड़े हुए हैं? कहीं ना कहीं तो जुड़े होंगे, मतलब कोरोला भी जुड़े हैं क्या? फिगर में नहीं दिख रहा लेकिन होंगे जरूर जुड़े। वो जो ए डायग्राम है उसमें सब जुड़े जुड़े दिख रहे हैं, ठीक है ना? फूल सब जुड़े जुड़े हैं, पेटल्स। अब आगे देखो, आप आगे एंड्राइशियम 5 हैं, और क्या वे भी जुड़े जुड़े हैं? अच्छा, एक और बात है, क्या जो एंड्राइशियम है वो अगर कोरोला से जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? ऊपर सेंटेंस में पढ़ो, दैट इज एंड्राइशियम है एपीपेटलस, लिखा है। एंड्राइशियम पढ़ो, ऊपर लिखा है स्टेमेन 5 एपीपेटलस। कि दिखाऊं बुक? फ्लोरल करेक्टर्स पढ़ रही हो? फ्लोरल करेक्टर्स, उसमें एंड्राइशियम देखो, एपीपेटलस लिखा है। Yes, sir. अगर पेरियांथ लिखा होता, एपीपेरियांथ, तब क्या मानती? कि Calyx corolla fused. कैलेक्स कोरोला भी फ्यूज्ड है, साथ में ये भी तो फ्यूज है, एंथर भी चिपका है, मतलब उस पर भी चिपक जाए तो। अब ये वैसे कैलिक्स कोरोला फ्यूज है तो पेरियांथ मान लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ दिखा देंगे। अभी ये इन दोनों को ऐसे दिखा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? एपी पेटल के साथ जुड़ा है तो एपी पेटलस। अब जरा देखो ये कितने हैं? 5 हैं, सब फ्यूज हैं, उसके साथ फ्यूज ही हो गया तो फिर अलग से फिर इसकी कोई अस्तित्व नहीं है। और गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी है, और इसमें कितनी है? क्या 2 हैं? एक तरीके से ये 2 हिस्सों में तोड़ी जा सकती है, बाई कार्पेलरी है लेकिन गेमों में है, वो जुड़ गई ना। देखो गाइनेशियम को तो 5 से अलग रखा करो, गाइनोशियम का कोई मतलब नहीं इन सबसे, ठीक है कि नहीं? गाइनोशियम बिल्कुल अलग चीज है, बाकी का 5 चलता है, इसका नहीं चलता, ठीक है? Yes, sir. सोलानेसी में किसका नाम आया है? अब मैं मकोई प्लांट देखूंगा ये होता क्या है तब बता पाऊंगा। मकोई पता नहीं किसको कहते हैं। अब देखो लिली एसी, ये लिली फैमिली है, लिली एसी, शायद ये कैपिटल से लिखा जाए लिली एसी, लिली ए सी। अब इसका फ्लोरल फार्मूला देखो, एक्टिनोमॉर्फिक, और के कितने हैं? अरे इसमें पेरियांथ है, चेक करो जरा, पी लिख दिया, 3 + 3 मतलब सब जुड़ गए ना, बोलो। पेरियांथी लिख दिया क्योंकि पी हमने वर्ड देखा था ना, पी हो जाता है। तो पेरियांथ हैं, और पेरियांथ में जुड़े हैं, 3 हैं, और 3 में ये 3 हैं, लेकिन वो चिपके हुए हैं, कैलिक्स और कोरोला चिपके हुए हैं। अब वो कैसे चिपके होंगे वो फिगर में हम देख के बताएंगे ऐसे, क्योंकि इनके बुक के हिसाब से तो कुछ भी चिपका हुआ नहीं लग रहा है। बुक में 5.23 फिगर देखो,
क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कैलिक्स और कोरोला चिपका हुआ है? बताओ, कुछ नहीं लग रहा ना? बताओ। No, sir. तो अब इसको हमें नेट पे देखना पड़ेगा फिगर के माध्यम से कि ये कहाँ चिपके हैं। अगर ये वास्तव में क्या तीन तीन चिपके हैं, अगर सब चिपके हैं तो फिर सभी चिपक जाएंगे, या फिर एक कैलिक्स या एक पेटल एक सेपल से चिपका है, या फिर आपस में भी सब चिपके हैं, ये सब कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा रहा है ना। तो इतना तो है कि ये पेरियांत है, लेकिन पेरियांत में किस श्रेणी का पेरियांत है ये देखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, हम आगे देखेंगे इसको। ए देखो, क्या 3 आउटर स्टेमन और 3 इनर स्टेमन है, और वो फ्री हैं, सिर्फ 16 नेसी में ही सब चिपके चिपके रहते हैं, अब बाकी तो नहीं है। अब देखो जी, देखो ये बिल्कुल आइडियल चल रहा है, इसमें सब कुछ 3 है, ये पूरी 3 की फैमिली है कि नहीं, है ना? डबल डबल इस पर ज़्यादा वर्क कर लेना, और इसके जो डायग्राम हैं वो सारे डायग्राम खूब प्रैक्टिस करो, यानी जो फ्लोरल एक्सिस के डायग्राम है ना उनकी तुम तैयारी करो। ओके, चारों के। फिर हम अगले में बताएंगे इनके करेक्टर्स, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पूरा पढ़ोगी तो समझ में भी आ जाएगा। ओके, थैंक यू।